हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय न्यू अनदर वीडियो। तो आज का वीडियो आप लोगों के लिए काफ़ी स्पेशल एंड यूनिक होने वाला है। आप MS वर्ड, MS एक्सेल, पावर पॉइंट या कोई भी सॉफ्टवेयर यूज़ तो करते होंगे, लेकिन बहुत लोगों को पता नहीं होता है कि इस एरिया को क्या बोलते हैं, इसे हम लोग क्या बोलते हैं, इन सारे को मिलाकर क्या बोलते हैं, इस एरिया को क्या बोलते हैं, या स्क्रीन पर आप लोग को जितना भी दिख रहा है उन सबको बोलते क्या है, उस एरिया को बोलते क्या है, बहुत लोगों को पता नहीं होता है। ऑप्शन यूज़ करना तो आ जाता है कि हम इंसर्ट में गए, यहाँ से सारे ऑप्शन यूज कर लेते हैं, पेज लेआउट में गए, ये सारे ऑप्शन यूज कर लिए, लेकिन इस ऑप्शन को बोलते क्या है बहुत लोगों को पता नहीं होता है। तो आज का वीडियो इसी के लिए है। तो वीडियो थोड़ा डिटेल्स होगा, इसलिए लंबा होगा। आप लोग बिना स्किप किए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो बिना देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आप लोगों के सामने जो दिख रहा है एरिया, वर्क एरिया, इसे हम लोग बोलते हैं वर्कशीट या स्प्रेडशीट। जैसे हम लोगों का MS वर्ड में क्या होता है, यहाँ पे पेज दिखाई देता है, लेकिन यहाँ पे हम लोगों का शीट दिखाई देता है, जिसे हम लोग बोलते हैं वर्कशीट या फिर स्प्रेडशीट। और सबसे ऊपर आप लोगों को यहाँ पे देखने को मिल रहा है, इसे इसे हम लोग बोलते हैं टाइटल बार, जिसमें हम लोगों का वर्क बुक का टाइटल होता है। यहाँ पे हम लोग जो भी नाम देंगे इस वर्क बुक का, यहाँ पे हम लोगों का उस नाम से शो करेगा। और इधर आप लोग आ जाते हो तो सबसे ऊपर में मिलता है एक ये, इसे हम लोग बोलते हैं ऑफिस बटन। और ऑफिस बटन के अंदर ये सारे ऑप्शन मिल जाते हैं। न्यू का, न्यू वर्क बुक लेने का, ओपन करने का फाइल, सेव करने का, सेव अस, फिर से नया सेव करने के लिए, प्रिंट करने के लिए, प्रिपेयर का, सेंड का, पब्लिश का, क्लोज करने का, MS एक्सेल से क्लोज होने का। और इधर आप लोगों को ऑप्शन मिल जाते हैं ये सारे, ठीक है। अब आते हैं इसके जस्ट बगल में, इसे हम लोग बोलते हैं इस एरिया को क्विक एक्सेस टूल बार। इसका यूज हम लोगों को होता है, यहाँ पे एक मिल रहा होगा आप लोगों को सेव का, सेव करने के लिए देता है, इसे बोलते हैं अंडू। अगर आप लोग कोई भी स्टेप पे हो, एक पिछले स्टेप में जाने के लिए अंडू यूज होता है, और यहाँ पे आप लोगों को रेडू मिलता है अगला स्टेप में जाने के लिए। और इसे हम लोग सभी को मिलाकर बोलते हैं क्विक एक्सेस टूल बार। इस प्रकार इससे हम लोग कस्टमाइज करते हैं। इस पर आप लोग जैसे ही क्लिक करोगे, यहाँ पे कोई भी आप लोग और ऐड कर सकते हो। जैसे हम लोग न्यू पर क्लिक किए तो न्यू ऐड हो गया। जैसे ही हम लोग इस पर क्लिक करेंगे एक नया डॉक्यूमेंट ओपन हो जाएगा, यानी कि वर्क बुक। इस पर हम लोग कोई भी और ऐड कर सकते हैं। जैसे हम लोग कर देते हैं स्पेलिंग का, तो स्पेलिंग के लिए आ गया। यहाँ से हम लोग कोई भी ऑप्शन को भी यूज कर सकते हैं। जैसे इंसर्ट में गए, यहाँ से हम लोग कर देते हैं शेप को। शेप पर जैसे ही आप लोग राइट क्लिक करोगे, यहाँ से ऐड टू क्विक एक्सेस टूल बार ऑप्शन आ जाएगा। इस पर आप लोग क्लिक कर दोगे तो यहाँ ऐड हो जाएगा। उसके बाद आप लोग किसी भी टैब में हो, कहीं भी आप लोग वर्क कर रहे हो, तो आप लोगों को शेप ऑप्शन को यूज करने के लिए फिर से आपको इंसर्ट टैब में जाकर नहीं करना होगा। किसी भी टैब में हो, यहाँ से आप लोग डायरेक्ट क्लिक करके क्विकली आप लोग कोई भी शेप यूज कर सकते हो। इस प्रकार इसका नाम है क्विक एक्सेस टूल बार, यानी फास्ट काम करने के लिए आप लोग कोई भी ऑप्शन को यहाँ ऐड कर सकते हो। अब आता है आप लोगों को राइट साइड में टॉप में मिलता है ये 3 बटन, जिसमें सबसे पहले इसे बोलते हैं क्लोज बटन, इसे बोलते हैं रीस्टोर डाउन, और इसे बोलते हैं मिनिमाइज। और जैसे ही आप लोग रीस्टोर डाउन को एक बार क्लिक करते हो तो ये छोटा हो जाता है कुछ इस प्रकार से। जब ऐसा हो जाता है तो इसका आप लोगों को चेंज दिखाई देता है, जिसे हम लोग बोलते हैं मैक्सिमाइज। रीस्टोर डाउन करोगे ये हो जाएगा मैक्सिमाइज। इस पर जैसे ही आप लोग क्लिक करोगे ये फुल स्क्रीन में आ जाएगा, और कुछ इस प्रकार से ये आइकन बन जाएगा। और इन तीनों ऑप्शन को मिला के होता है कंट्रोल बटन। उसके बाद आता है नीचे ऑप्शन, यहाँ पे आप लोगों को मिलता है होम, इंसर्ट, पेज लेआउट। इन सभी को हम लोग बोलते हैं मेन्यू बार या फिर टैब, जिसे हम लोग बोलते हैं होम टैब, इंसर्ट टैब, पेज लेआउट टैब, या फिर होम मेन्यू बार, इंसर्ट मेन्यू बार। इस प्रकार इसे हम लोग 2 नामों से जानते हैं, मेन्यू बार या फिर टैब। इसी के अंदर आप लोगों को ये सारे ऑप्शन मिलते हैं एक एक ग्रुप। जैसे ये हो गया टेबल्स का, इलस्ट्रेशन का, तो इस टेबल को बोलते हैं हम लोग टेबल्स ग्रुप, और इतने को हम लोग बोलेंगे इलस्ट्रेशन ग्रुप। ये सारे ग्रुप में डिवाइड हो जाते हैं, और इन सभी को मिलाकर हम लोग बोलते हैं इसे टूल बार या फिर रिबन। इसी के जस्ट आप लोगों को नीचे मिल जाता है, इसे हम लोग बोलते हैं नेम बॉक्स, जिसमें आप लोगों का सेल का नेम एड्रेस शो होता है। जैसे आप लोग इस पर क्लिक किए तो C3 नेम बॉक्स में इसका नेम एड्रेस शो होता है। नेम बॉक्स के जस्ट राइट में आप लोगों को मिल जाता है फॉर्मूला बार, इसे हम लोग बोलते हैं फॉर्मूला बार। अगर आपने किसी भी सेल में कोई भी फॉर्मूला यूज किए हो
तो यह फॉर्मूला यहाँ पे दिखाई देता है। जैसे यहाँ पे हम लोग कोई भी फॉर्मूला यूज करते हैं, जैसे इक्वल टू सम 5 प्लस 3 कर देते हैं, फिर इंटर। जैसे ही इंटर किए तो यहाँ पे आप लोगों को बस नंबर शो हो रहा है कि 5 प्लस 3 कितना होता है 8। लेकिन हम लोग क्या फॉर्मूला यूज किए हैं, ये फॉर्मूला बार में दिखाई देता है। ये फॉर्मूला हम लोग इस सेल में यूज किए हैं। इसी के जस्ट नीचे आप लोग को मिल जाता है इसे हम लोग बोलते हैं सेल बॉक्स। इस पर जैसे ही आप लोग क्लिक करोगे सारा सेल एक साथ सेलेक्ट हो जाएगा। इस वर्कबुक में जितना भी सेल है सारा एक साथ सेलेक्ट हो जाता है। इसे हम लोग बोलते हैं सेलेक्ट सेल बॉक्स। यहाँ से आप लोग को मिल जाता है ये ABCDEFG लाइन से जितना भी आप लोगों को मिल जाता है इसे हम लोग बोलते हैं कॉलम हेडर। और ये जो 1 2 3 4 दिखाई दे रहा है इसे हम लोग बोलते हैं रो हेडर। तो आप लोगों को पता ही होगा, इस प्रकार ऊपर से नीचे रहता है उसे हम लोग कॉलम बोलते हैं। ये कॉलम होता है एक, इसे इस प्रकार सेलेक्ट करके देख सकते हैं, ये कॉलम होता है। और ये जो होता है रो होता है। इस प्रकार इसे हम लोग रो हेडर बोलते हैं और इसे बोलते हैं कॉलम हेडर। और इसे आप लोग अपने अकॉर्डिंग इस प्रकार अगर रहेगा आपका आइकन तो इसे आप लोग बड़ा छोटा कर सकते हो, या फिर आप लोग कुछ भी टाइप किए हो। जैसे यहाँ पे 8 टाइप की हूँ और जैसे ही इस टाइप का आप लोगों का रहेगा कर्सर तो यहाँ पे डबल क्लिक जैसे ही करोगे ये टेक्स्ट के अकॉर्डिंग या फिर नंबर के अकॉर्डिंग इस कॉलम को सेट कर लेगा। नेक्स्ट है आप लोगों का, इस प्रकार कहीं भी आप लोग कर्सर को ले जाते हो तो एक बॉक्स टाइप दिखाई देता है जिसे हम लोग बोलते हैं सेल। यह एक सेल होता है और यह सेल एक कॉलम और एक रो से मिलकर बनता है। जहाँ भी आप लोगों का ये मिलता है उसे हम लोग बोलते हैं सेल, यानी कि सेल एक कॉलम और एक रो का कॉम्बिनेशन होता है। और इस सेल के आप लोगों को नीचे में एक छोटा सा दिखाई दे रहा होगा प्लस जैसे, इस पर आप लोग जैसे ही ले जाओगे पतला प्लस आ जाता है। पतला प्लस आएगा तो उसे हम लोग बोलते हैं फिल हैंडल। फिल हैंडल यानी कि यहाँ पे जैसे ही आप लोग कोई भी टाइप करते हो, जैसे 1 टाइप की, उसके बाद अगर आप लोग फिल हैंडल जैसे ही आप लोग का ये आएगा और इस पर क्लिक करके आप लोग नीचे ले जाते हो तो सेम फिल हो जाता है। और अगर आप लोग को सीरियल वाइज करना है तो ये जो होता है ऑटो फिल ऑप्शन, इस पर आप लोग क्लिक करके यहाँ से फिल सीरीज जैसे ही करोगे ये 1 2 3 सीरीज के अकॉर्डिंग फिल हो जाएगा। और आप लोगों को मोटा प्लस जो दिखाई दे रहा है इसे हम लोग बोलते हैं माउस पॉइंटर। और इस माउस पॉइंटर के द्वारा आप लोग सेल को सेलेक्ट कर सकते हो जहां तक आप लोगों को सेलेक्ट करना है। अब नेक्स्ट है राइट साइड में आप लोगों को दिखाई दे रहा है इसे हम लोग बोलते हैं वर्टिकल स्क्रॉल बार, जिससे हम लोग स्क्रॉल कर सकते हैं या फिर आप लोग माउस से भी स्क्रॉल कर सकते हो या फिर इससे आप लोग स्क्रॉल कर सकते हो। इसे हम लोग बोलते हैं वर्टिकल स्क्रॉल बार। और आप लोगों का नीचे जो दिखाई देता है इसे हम लोग बोलते हैं हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार। ये आप लोगों को दिखाई दे रहा है इस प्रकार, इसे हम लोग बोलते हैं हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार। और नीचे आप लोगों को दिखाई दे रहा है इसे हम लोग बोलते हैं जूम स्लाइड, जिससे आप लोग वर्कबुक को जूम इन और जूम आउट कर सकते हो। इस प्रकार इसे जूम आउट कर सकते हो और इससे आप लोग जूम इन कर सकते हो। और सबसे ज़्यादा जो होता है मैक्सिमम जूम इन का वो होता है 400% और सबसे कम यानी मिनिमम जूम का जो होता है परसेंटेज वो होता है 10%। उसी के जस्ट बगल में यहाँ पे आप लोगों को मिल जाता है व्यू बटन, जिसमें आप लोगों को ये 3 बटन मिल जाते हैं। जिसमें पहला है नॉर्मल, जिसमें आप लोगों को नॉर्मल मिल जाता है। ये जो पेज है ये नॉर्मल रहता है, नॉर्मल में हम लोग कोई भी वर्क करते हैं। और एक मिल जाता है पेज लेआउट, जिसमें हम लोगों का अगर पेज सेटअप करते हैं तो दिखाई देता है, यहाँ से हम लोग पेज सेटअप कर सकते हैं। और उसी के जस्ट बगल में मिल जाता है आप लोगों का पेज ब्रेक प्रीव्यू। हम लोग इसे अभी कर लेते हैं नॉर्मल और देखते हैं इसी में हम लोग अभी वर्क करते हैं, ठीक है। और नीचे आप लोगों को मिल जाता है इसे हम लोग बोलते हैं स्टेटस बार। यहाँ आप लोगों को मिल जाता है रेडी के जस्ट बगल में ये जो मिलता है इसे हम लोग बोलते हैं स्टेटस बार। और अगर आप लोगों को सीट ऐड करना है तो इस पर आप लोग क्लिक करके इंसर्ट वर्कशीट पर क्लिक करके यहाँ से इंसर्ट कर सकते हो सीट। और यहाँ से आप लोगों को दिख जाता है जैसे होम में गए और यहाँ पे क्लिपबोर्ड कमांड ग्रुप के जस्ट यहाँ पे मिल जाता है, इसे हम लोग बोलते हैं डायलॉग बॉक्स लॉन्चर। ये सभी में मिल जाएगा, सभी में नहीं लेकिन किसी किसी ग्रुप में मिल जाएगा। जैसे फ़ोन कमांड ग्रुप में मिल गया ये, और ये इस प्रकार इस पर क्लिक करते ही यहाँ से हम लोगों का एक
डायलॉग बॉक्स लॉन्चर ओपन हो जाता है जिसमें और भी बहुत सारे ऑप्शन होते हैं। इस प्रकार यहाँ से अगर आप लोग कुछ भी ऐड करते हो क्विक एक्सेस टूल बार में कोई भी ऑप्शन, तो यहाँ से आप लोग रिमूव भी कर सकते हो। इस पर जैसे ही आप लोग राइट क्लिक करोगे, यहाँ से रिमूव के लिए दे देता है रिमूव फ्रॉम क्विक एक्सेस टूल बार, रिमूव करके यहाँ से रिमूव भी कर सकते हो। या फिर आप लोगों को क्विक एक्सेस टूल बार को यहाँ पे लाना है तो इस पर आप लोगों को राइट क्लिक करना है और शो क्विक एक्सेस टूल बार बिलो द रिबन जैसे ही करोगे, ये जो होता है ये नीचे में आ जाता है यहाँ पे। वैसे तो ये ऊपर ही अच्छा लगता है, तो इस प्रकार अगर आप लोगों को फिर से ऊपर ले जाना है तो इस पर आप लोगों को करना है राइट क्लिक, यहाँ खाली जगह पे राइट क्लिक और यहाँ से शो क्विक एक्सेस टूल बार अबोव द रिबन जैसे ही करोगे ये ऊपर आ जाएगा। तो इस प्रकार दोस्तों आज का ये स्क्रीन एलिमेंट MS एक्सेल का कंप्लीट होता है। अगर आप लोगों को थोड़ा भी हेल्पफुल लगा हो तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा और इसके बावजूद कहीं डाउट होता है तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। जय हिंद, जय भारत।